हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा यदि आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं तो अभी आपके साथ क्या करना चाहिए, साथ ही साथ जो न्यू इन्वेस्टर है वो इसका कंप्लीट रिव्यू देखेंगे। यानी कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं वो इनका ओवरव्यू नहीं देखना है, वो सिर्फ देखना है कि आगे हमें क्या करना चाहिए इस म्यूचुअल फंड के साथ। और यदि न्यू फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो फिर वो कंप्लीट वीडियो देखेंगे। तो इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमारे लिए ये एक स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम अपना एसआईपी या फिर लमसम कंटिन्यू रखेंगे या फिर इसे एग्जिट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर में। तो 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 62.42% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 33.92% का रिटर्न है। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में 40.94% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 19.56% का। यहाँ पे जरा हम देखेंगे इसके पिछले 6 महीने का ग्राफ को, तो पिछले 6 महीने में आपको करीब 31% का रिटर्न देखने को मिलेगा। हालांकि अभी क्वांट का जितने भी म्यूचुअल फंड है काफी डाउन चल रहा है। पता नहीं चल पा रहा है रीजन का कोई क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ हुआ क्या है, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड का एक सबसे बेस्ट जो म्यूचुअल फंड था वो था क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसका यदि रिकॉर्ड परफॉर्मेंस देखें तो 1 साल में जो अभी आपको रिटर्न दिख रहा है 62% का, ये करीब 80 से 90% का 1 साल में प्रीवियस 2023 में रिटर्न दे चुका है। लेकिन 2024 के स्टार्टिंग से ही ये क्वांट म्यूचुअल फंड थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो इस सिचुएशन पे ऑलरेडी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए ये मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इसके रिटर्न के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस किया। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 258 रुपया 85 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 20,164 करोड़ का। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा आप जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने आप स्टॉक में अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 73,944 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,92,220 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 8,96,219 रुपया। लेकिन हालांकि जब इससे पहले मैंने क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न दिखाया था तो करीब ये 9 लाख से भी प्लस गया हुआ था पिछले साल, लेकिन इस साल इनका रिटर्न थोड़ा सा कम है। लेकिन देखा जाए रिटर्न काफी अच्छा है, करीब आपको 5 साल में 200% के आसपास रिटर्न निकाल करके दिया है। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपने एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम क्या होता है, तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,62,420 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,40,180 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 5,56,124 रुपया होता। यानी कि यदि आपके पास फंड हो तो आप 1 लाख रुपया यदि आप इस म्यूचुअल फंड में डाले होते तो 5 साल में आपका पैसा करीब 456% का रिटर्न आपको देखने को यहाँ पे मिलता। अब अगर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 95 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 उसके सेक्टर वाइज देखते हैं और प्रीवियस स्टॉक में क्या चेंजेस हुआ है वो भी देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे टॉप 10 में यदि हम स्टॉक होल्डिंग देखते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र जो कि एक काफी अच्छा स्टॉक है। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, ये भी काफी अच्छा है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, ये भी टॉप स्टॉक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, यानी कि टॉप टोटल अभी तक हम लोगों ने 4 स्टॉक जो देखा वो काफी जबरदस्त स्टॉक इसके अंदर है। पांचवा हम देखते हैं आरबीएल बैंक लिमिटेड, ये थोड़ा सा डाउट है जिसकी वजह से यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड का जो फंड रिटर्न है थोड़ा सा डाउन जा रहा है। बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड, कंज्यूमर स्टेप्स, नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड सर्विस, अरविंद लिमिटेड टेक्सटाइल, पंजाब नेशनल बैंक फाइनेंशियल क्षेत्र में है।
यहाँ पे जो हम लोग टोटल टॉप 10 स्टॉक देखा, उसमें से जो 4 स्टॉक था वो काफी जबरदस्त था, और बाकी का 6 स्टॉक में कुछ ऐसा पकड़ नहीं है। लेकिन हालांकि यही कंस्ट्रक्शन क्षेत्र या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रहता, या फिर फाइनेंशियल क्षेत्र में आपको देखने को मिलता, तो ये स्टॉक और भी आगे जाता। तो इनके स्टॉक में कुछ चेंजेस होना चाहिए। अगर हम इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 93.7, कैश पे है 4.8 और डेबिट पे है 1.5%। इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं हम लोग, तो फाइनेंशियल पे 19.4, अदर्स पे 19.1, एनर्जी पे 15.1, मेटल एंड माइनिंग पे 12.1, सर्विस पे 10.4, कंस्ट्रक्शन पे 9.9, हेल्थ केयर पे 7.6, कंज्यूमर स्टेट्स पे 6.3% है। तो यहाँ से जब आप देखेंगे फाइनेंशियल पे तो काफी अच्छा है, लेकिन अदर्स एनर्जी पे भी काफी अच्छा है, फाइनेंशियल पे भी काफी अच्छा इक्विटी सेक्टर की लोकेशन है। यहाँ पे जो यदि बात करते हैं एनर्जी के क्षेत्र को थोड़ा सा अगर बढ़ा दे और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को, तो फिर ये म्यूचुअल फंड फिर से अपने रनिंग पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए समय के साथ। जो है एनर्जी, जो अभी सोलर एनर्जी या फिर पावर एनर्जी अभी इंडिया पे काफी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, तो इसको कुछ स्टॉक होल्डिंग जो है यहाँ पे एनर्जी के क्षेत्र में बढ़ाना चाहिए और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बढ़ाना चाहिए। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.06 और पीबी रेशियो 2.61। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू आपको मिनिमम 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा, और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 1,000 रुपये का एसआईपी करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं। यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वांट स्मॉल फंड का, जो कैप फंड का जो फंड रिटर्न है, 1 साल में 62.4 का है, 3 साल में 33.9 का है, 5 साल में 40.9 का है और एनुअल 19.6 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न आता है, यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है, वो 1 साल में 49.2 है, 3 साल में 25.6 है और 5 साल में 26.8 का है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली है, यदि आप कोई एक ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं जो कि आपको शॉर्ट टाइम में अच्छा रिटर्न देगा, तो फिर ये एक अच्छा विकल्प आपके लिए नहीं है, क्योंकि रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल में 7 नंबर पे रैंक करता है। अगर आप ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं स्मॉल कैप के अंदर जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगा, तो ये एक अच्छा विकल्प है क्वांट स्मॉल कैप फंड। अगर आप शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं, तो फिर यह विकल्प अच्छा नहीं है। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो सोच लीजिए आपको लॉन्ग टर्म चलना है कि शॉर्ट टर्म चलना है। लॉन्ग टर्म चलना है तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। शॉर्ट टर्म चलना है तो इसके आगे में जो सिमिलर फंड बताऊंगा उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। फ्रेश इन्वेस्टर के लिए जो यदि ज्यादा रिटर्न चाहिए तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप कंप्लीटली देख सकते हैं। फंड साइज जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का फंड साइज जो है काफी बड़ा है, इसके अंदर आप ट्रैक कर सकते हैं। 50,422 करोड़ का इसका फंड साइज है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.64% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी जो है 0.005%। अब जरा हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, यानी कि अभी तक जो हम लोगों ने देखा क्वांट म्यूचुअल फंड का, उसका शॉर्ट ओवरव्यू देखते हैं। तो क्वांट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में 34 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 15 अप्रैल 1996 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 77,358 करोड़ का। बात करते हैं हम लोग क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 15 अप्रैल 1996 को। पुष्पा राय अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 77,359 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 258 रुपया 85 पैसा। बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो यहाँ आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।